हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आपका सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है, 10th का भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चे तो खुश हैं कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, जितना उन्होंने सोचा था उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जितना रिजल्ट सोचा था उनके हिसाब से उतना रिजल्ट उनका नहीं आया। ठीक है, यानी लगता है कि उन्हें कि कहीं ना कहीं हमारे पेपर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से हमें सही मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है आज कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो रिजल्ट के बाद, और रीचेकिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है और सही प्रोसेस है वो क्या है। क्योंकि आप इधर से बातें सुनते हो, उधर से बातें सुनते हो, तो आप खामखा कंफ्यूज होते हो। तो बेटर है कि आपको एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू मैं समझा दूं कि आपको क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं, कैसे आपको रीचेकिंग करवानी है, रीवेरिफिकेशन करवाना है अपने मार्क्स का, कैसे आप स्कैन कॉपी अपने आंसर शीट की ले सकते हो, और आंसर शीट की कॉपी लेने के बाद फिर आप कैसे आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा जो डिटेल है, ये सारे का सारा सीबीएसई ने आपको ऑलरेडी अपनी साइट पर बता दिया है कि क्या प्रोसेस है एक सर्कुलर के थ्रू। तो वही सर्कुलर के थ्रू हम सारी बात करेंगे। ठीक है, उसमें तो ये सीबीएसई का सर्कुलर है जो 13 तारीख को ही ये अपलोड कर दिया गया था। यानी जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद ये भी अपलोड कर दिया गया, ताकि किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो सर्कुलर को अच्छे से रीड कर ले, और उसको रीचेकिंग अगर करानी है तो क्या क्या प्रोसेस उसका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सीबीएसई आपको ये बता रहा है कि इवेल्युएशन ऑफ द आंसर बुक वाज डन अंडर ए वेल सेटल्ड पॉलिसी फॉर इवेल्युएशन टू इंश्योर दैट द इवेल्युएशन इज ए क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एरर फ्री। सीबीएसई हैज टेकन सेवरल स्टेप्स, दीज स्टेप्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर है। मोर स्टाफ वॉज डेप्यूटेटेड फॉर इवेल्यूशन वर्क, तो इवेल्यूशन वर्क के लिए उन्होंने स्टाफ बढ़ाया है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सारी उनकी डिटेल है, ये सब आप पढ़ लेना। आप लोगों को क्या करना है, मैं वो चीज़ पे आ रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ पर मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट कह रहा है कि स्टूडेंट के लिए बताता है कि गिवन बिलो आर द मोडलिटीज एंड द शेड्यूल फॉर द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लास 12th फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, obtaining scanned copy of the evaluated answer book and re-evaluation of the answers। तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाना है। अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होने के बाद, वो कब जाना है, कैसे जाना है, अभी आगे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मार्क्स बढ़ गए, आप सेटिस्फाइड हैं, तो फिर प्रोसेस वहीं पर ही आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़े हैं या मार्क्स घट गए, ये भी ध्यान रखना कि मार्क्स कम भी हो सकते हैं, मार्क्स कम हो गए हैं या उतने ही मार्क्स रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने अपनी आंसर शीट वहाँ पर दी थी उसकी स्कैन्ड कॉपी आप अपने पास मंगा सकते हो। ठीक है, जो आपकी लॉगिन आईडी होगी उस पर आपको आंसर शीट आपके मिलेगी। उन आंसर शीट को देखने के बाद आप आंसर्स को री इवेल्युएट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत चेक हुए हैं, तो आप उनको री इवेल्युएट करने के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो। तो ये तीन प्रोसेस होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। Detailed modalities of applying for the verification of marks, obtaining photocopy of the evaluated answer sheet and the re-evaluation of the answer for the candidate who have appeared for the senior school certificate examination are as given below। क्या क्या steps हैं। Request for all the process will be accepted only online and during द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस। जो भी आपको प्रोसेस करना है सारा ऑनलाइन करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो शेड्यूल दे रखा है उस शेड्यूल के अंदर ही करना है विद प्रोसेसिंग चार्जेस, और फ्री में नहीं होगा। फ्री में नहीं होगा, उसके लिए फीस लगेगी। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। CBSE हैज़ इन्फॉर्म्ड इन एडवांस रिगार्डिंग प्रपोज शेड्यूल वाइड सर्कुलर नंबर दिस एंड दिस। ठीक है, तो सीबीएसई कहती है कि भाई कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगी, और जो शेड्यूल डेट है उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ओनली ऑनलाइन। प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको ऑनलाइन ही करने हैं। कोई कहेगी कैश में कि भैया मुझे कैश दे दो मैं तेरा काम करा दूंगा, बिल्कुल नहीं देने, फ्रॉड है। ठीक है, ऑनलाइन ही करना है आपको। प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक एटसेट्रा। Incomplete offline without fee application will be summarily rejected without any correspondence with the candidate। मतलब अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या आपने ऑफलाइन वहाँ पर कुछ भेज दिया कि भाई हमें चेक कराना है, या आपने फीस नहीं दी, तो आपको बिना बताए ही
आपको कोई इंटीमेशन नहीं मिलेगा कि आपने ये गड़बड़ कर दी है, आपको बिना बताए ही आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। अभी जो 3 स्टेप थे, रीवेरिफिकेशन का स्टेप हो गया, स्कैन कॉपी का हो गया, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर हो गया, तो इनकी आपको अलग अलग एप्लीकेशन देनी है। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप per candidate will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance whether he or she has to apply for one subject or multiple subjects. अगर आपको एक सब्जेक्ट में करना है, एक में भी कर सकते हो, 2 में करना है, आप 2 में भी कर सकते हो, 3 में करना है भाई 3 में भी कर सकते हो। Once applied, no second opportunity will be accorded. एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप सोचोगे नहीं भाई अब मेरा तो यार इसमें भी दूसरे पेपर में भी दिक्कत है, फिर मैं अप्लाई कर दूं, नहीं, एक बार में अप्लाई आपको करना है। जो भी सब्जेक्ट्स आपको करने हैं तो पहले ही सोच लेना, समझ लेना। Board will not be responsible for any consequence due to revision of marks or delay in the process for reason beyond control. कुछ चीज़ें ऐसी है कि भाई आपका रिजल्ट वगैरह अगर लेट हो रहा है तो वो सब चीज़ों के लिए वगैरह कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको टाइमली देंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे कंडीशंस हो गई कि डिले हो गया तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी इफेक्टेड। अगर 1 मार्क्स भी आपका कम हुआ तो वही माना जाएगा, ठीक है। ये हमने इस बार इसमें नया इसने डाल दिया गया है ये। इन केसेज वेयर देयर इज ए चेंज इन द मार्क्स both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which in their possession. Thereafter they shall be issued a new mark sheet cum certificate with the revised performance. अगर आपके मार्क्स कम हो गए या घट गए जो भी है, तो जो मार्कशीट आपके पास पहले थी वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। सरेंडर करने के बाद आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी जो कि आपकी सही मार्कशीट मानी जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेज आर नॉन रिफंडेबल। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब क्या क्या चार्जेस हैं? सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्चर 1। प्रोसेसिंग चार्जेज आर ₹500 पर सब्जेक्ट, ठीक है। जो शेड्यूल है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। जो प्रोसेसिंग चार्ज है वेरिफिकेशन का वो ₹500 है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का ₹500 है। The outcome of the verification of marks will be communicated in the same login account of the candidate from where he or she applied for the verification in the following manner. जब आपने अप्लाई करा था, जो लॉगिन आईडी आपकी बनी थी, उसी लॉगिन आईडी पर ही आपको डिटेल मिलेगी आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। अलग से आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ भैया फ़ोन करके या मैसेज करके आपके मार्क्स बढ़ गए या घट गए, ठीक है, या मेल करके। जो लॉगिन आईडी आपकी है उसी पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो आपको चेक करते रहना है। The outcome of the verification of marks will be uploaded to the login account of the candidate on the CBSE website. कहाँ गया? In case of change in marks, the first communication that marks have been changed, increase or decrease in marks will be uploaded or hosted. मतलब जो भी चेंज होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल आल्सो बी अपलोडेड और होस्टेड। फिर जो एक्चुअल में आपके मार्क्स बढ़े या एक्चुअल में जो मार्क्स घटे वो भी आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। जो आपकी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट थी उसके स्टेटस के लिए आप CBSE की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड for the verification of marks only online will be eligible to apply for obtaining the photocopy of the answer book in that or those subject. अगर आपने पहला वाला प्रोसेस नहीं करा, आप सोचते हो कि सीधा हम भाई स्कैन कॉपी मंगवा ले अपनी, उसके बाद हम चेक कर ले, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब पहले आपको रीवेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, उसमें अगर सेटिस्फाई आप नहीं होते हो तो फिर आपको स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई अलग से करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द ऑब्टेनिंग ए फोटो कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। अब क्या प्रोसेस उसका है ये सारा अच्छे से समझ लो। ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटो कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया कि आपने पहला स्टेप अगर किया है तो आप सेकंड स्टेप के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अब उसके लिए फीस क्या है? प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी ₹700 पर सब्जेक्ट फॉर द क्लास 12th, ठीक है। इसका अब क्या उसका शेड्यूल रहेगा वो आपको नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड आल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये सब वही है कि अगर आपने ऑफलाइन कर दिया या आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन करी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको वहाँ पोर्टल पे लॉगिन आईडी पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। Applicant will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all information related to the identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process. अब उस examination process में जो evaluator था, ठीक है, जो और officials थे, एग्जामिनर था,
उनकी आइडेंटिटी हाइड करके फिर आपको वो स्कैंड कॉपी दी जाएगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो किसने चेक करी थी, कौन उस एग्जामिनर था, कौन इवेल्युएटर था, कौन बाकी का स्टाफ था, वो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बस आपको ये पता चलेगा कि आपने ये आंसर किया था और आपको उसमें इतने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वो हाइड करने के बाद आपको वो मिलेगी। If the candidate desire to challenge the marks awarded to any answer, then he or she will have to apply online as per the schedule for the re-evaluation of answer. अब आपके पास आपकी आंसर शीट आ चुकी है। आंसर शीट में आपने चेक करा भैया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें मार्क्स मुझे गलत दे रखे हैं, ठीक है, या मेरा क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें मुझे मार्क्स कम दे रखे हैं, ज़्यादा मुझे मिलने चाहिए थे, सारे प्रोसेस मेरे ठीक है। तो उसके लिए आप फिर आगे अप्लाई कर सकते हो पर क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, आप चाहो जितने मर्जी आप क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो कोई होगा कोई आप पूरी की पूरी आंसर शीट ही रीवैल्यूएट कराएगा। ठीक है, कहीं पर अगर गड़बड़ होगी तो 1 2 3 क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, आपको लगता है जिन क्वेश्चन में गड़बड़ है आप उसी के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक्स। Only those candidates who have online applied for obtaining a photocopy of the evaluated answer book shall be eligible। मगर अगर आपके पास मतलब फोटोकॉपी उसकी है तो ये आप एलिजिबल होंगे आगे, यानी जो सेकंड स्टेप करेगा वो थर्ड स्टेप के लिए एलिजिबल होगा, और सेकंड के लिए फर्स्ट को एलिजिबल होना चाहिए। तो मतलब अगर आपको थर्ड स्टेप तक पहुंचना है तो फर्स्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड भी करना पड़ेगा, थर्ड भी करना पड़ेगा। फर्स्ट में फीस 500 रुपये है, सेकंड में 700 रुपये है। यहाँ पर देखते हैं क्या है। Request for the re-evaluation challenges shall be accepted only for the theory portion at the rate ₹100 per question। अगर आप एक क्वेश्चन अपना री इवेल्युएट कराते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर 2 क्वेश्चन कराते हो तो 200, 3 क्वेश्चन कराते हो 300, 4 कराते हो 400, 5 कराते हो 500। भैया आपके ऊपर है कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो। ठीक है, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन paper। Thereafter candidate can submit an application for re-evaluation in the required question with the clear and the proper reasoning। अगर आपको लगता है कि भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गलत है, गलत चेक कर रखा है, तो जो उसकी मार्किंग स्कीम है आप उससे चेक करो। चेक करने के बाद आपको लगता है आप सेटिस्फाई हो जाते हो, ठीक है। अगर नहीं सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसमें प्रॉपर आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि भाई क्यों आप इसको चैलेंज करना चाह रहे हो। Status of the re-evaluation shall be uploaded on the website followed by a formal communication from the regional office। A decrease of even 1 mark shall be effected। Result of the re-evaluation will be final and no appeal or review against the re-evaluation would be entertained। ये स्टेप करने के बाद अगर आपके मार्क्स अब बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसके बाद आपकी कोई अपील और स्वीकार नहीं की जाएगी। वो प्रोसेस वहीं पर ही वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। In the case of all the above 3 activities, first, second and third, the decision of the board on the marks award shall be final and binding on the candidates। Photocopy of the answer book under RTI Act 2005 will be provided as ये RTI Act है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वेबसाइट वो दी जा रही है फोटोकॉपीज़ की। और जो उसका एनेक्सर है मतलब शेड्यूल है वो क्या रहता है। ठीक है, शेड्यूल क्या रहता है। पहला स्टेप कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। कब से कब तक कर सकते हो, 17 तारीख से 21 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 17 तारीख को स्टार्ट होगा फ्राइडे को और वो 21 तारीख को मिड नाइट तक यानी 11:59 और 59 सेकेंड तक यानी 12 बजे से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। आप 2 सब्जेक्ट करना चाहते हो 1000 सबमिट करने हैं, 3 कराना चाहते हो तो 1500 करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा यहाँ से सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है। 1 तारीख को ये स्टार्ट होगा, 1 तारीख और 2 तारीख सिर्फ 2 दिन इसमें मिलेंगे। इन दोनों दिनों से पहले इन दोनों दिनों के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको 700 रुपीज़ मिलेंगे पर आंसर बुक के। उसके बाद फिर जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है आप वहाँ से सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए वहाँ से सेटिस्फाई तो फिर आप जो आंसर क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, अपने आंसर्स को चैलेंज करोगे कि भैया मेरा गलत है, वो स्टार्ट होगा 6 तारीख को यानी 6 जून से स्टार्ट होगा और 7 जून तक चलेगा मिडनाइट तक। और इसके लिए 100 रुपये आपको पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास सर्कुलर है, ये आप पढ़ भी सकते हो अच्छी तरह डिटेल में। और बाकी मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा, लेकिन सजेस्ट आपको मैं यही करूँगा कि अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई मेरे मार्क्स कम आए हैं, मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, पूरी 100% कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप इसको कराएं। क्योंकि ये अब CBSE ने ये कर दिया है कि अगर मार्क्स भैया घट गए तो फिर वो घट ही जाएंगे, फिर वो बढ़ेंगे नहीं।
ठीक है, आपने रीवैल्यूएशन भी करा लिया, स्कैन कॉपी भी ले ली और पता लगा आपके मार्क्स पहले थे 60, अब रह गए 55, तो आपको 55 पर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि आपने 70 मार्क्स का किया था, आपको 70 नहीं मिले हैं, तो फिर आप ये प्रोसेस को आगे फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेरी का जवाब आपको मैं दे सकूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।